नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करना चाहूँगा। दोस्तों, मेरे साथ कल जो हुआ मैं उसे आपके साथ बताना चाहूँगा। असल में कल जब मैं अपने कॉलेज से घर आया तो फिर मुझे अपने पापा की बहुत याद आई। उसका कारण कॉलेज में हुई एक बात से है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे दोस्त के पिताजी का देहांत हो गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसकी वजह से वो कई दिनों से कॉलेज भी नहीं आ रहा था, मगर कल जब वो कॉलेज आया तो आपको पता ही होगा कि हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के पश्चात तो उस परिवार के मर्दों के बाल काटे जाते हैं। तो वो भी अपने बाल कटवा के आया था और हमारे कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे तो उससे ज़्यादा बात करने का मुझे मौका नहीं मिला। तो जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ हम दोनों मिले और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बात करने में थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा ज़्यादा बात करता नहीं हूँ। तो मैंने उससे भी इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करी, इसलिए मैंने सिंपली उसके एग्ज़ाम के बारे में उससे बात की, थोड़ी इधर उधर की बातें भी करी। मगर आपको पता ही होगा कि हम लड़के अपने दुखों को कैसे अपने दिल में छुपा लेते हैं और उसको किसी को जाहिर नहीं करते। मगर जब मैंने उसकी आंखों में गौर से देखा तब मुझे पता चला कि उसके आंखों में उसके पिता के चले जाने का कितना दुख है। मगर इस बारे में मैंने उसको कोई सांत्वना नहीं दी और चुपचाप घर चला आया। मगर ये बात मेरे दिल पे तब लगी जब रात को मैं जब सोने गया तो फिर मैं उस टाइम पर अपने पिता के निधन के टाइम पे पहुंच गया था। मेरा दोस्त अभी जिस फीलिंग से गुजर रहा है उस फीलिंग से मैं पहले ही गुजर चुका हूँ। उस समय मैं स्कूल में क्लास फर्स्ट या सेकंड में था और स्कूल के बच्चे आप जानते ही कितने हरामी होते हैं। वो आपको सबके सामने टकलू टकलू बुलाएंगे, आपकी कैप लेके भाग जाएंगे और आपकी कैप को इधर उधर फेंकेंगे। मगर मेरे ख्याल से इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो ये सब बचपन में करते हैं और उन्हें इस चीज़ की कोई समझ नहीं रहती। तो मेरे पिता के निधन के टाइम पे मैं भी दुख महसूस कर रहा था, मगर उस टाइम पे ये समझ नहीं थी कि इससे डील कैसे करनी है। लेकिन मुझे अब समझ में आ गया है कि इससे डील कैसे करनी है। इससे डील आप अकेले नहीं कर सकते। इससे डील करने के लिए आपको एक दोस्त की ज़रूरत ज़रूर होगी और आपको इसे पहले दूसरे के लिए करना होगा, तभी ये आगे जाके आपके काम आएगा। भगवान न करे कि आपके दोस्त के जीवन में ये सिचुएशन कभी आए, मगर कभी ना कभी तो आएगी इस तरह। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसके पास जाना है और उसको जोर से गले लगा लेना है। आपको उससे बस ये कहना है कि खबर सुन के बहुत बुरा लगा, सब ठीक हो जाएगा भाई। अगर किसी चीज़ की मदद चाहिए तो फिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और ये चार शब्द बोल के आप उसके मन को तसल्ली प्रदान कर सकते हैं। उसको ये लगेगा कि उसके साथ कोई ना कोई तो खड़ा है उसके बुरे समय में, जो कि उसकी भावनाओं को समझे। तो इस बात का रियलाइज़ होने के बाद कल मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उसे भी ऐसे ही सांत्वना दूंगा, ताकि उसे वो ना सहना पड़े जो कि मैंने सहा था, जो है तन्हाई। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके और लोग इस वीडियो को देखकर यह समझ सके कि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख अपनों के साथ बांटने से कम हो जाता है। सही टाइम पे